रूम नंबर 64, एपिसोड 1, सफर मौत की ओर। वार्निंग, कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे लगते हैं। बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। काली रात, सुनसान पहाड़ी सड़क और उस सड़क पर तेज रफ्तार में दौड़ती एक ब्लैक फॉर्च्यूनर। आसमान में चमकती बिजली कुछ सेकंड के लिए पूरे जंगल को रोशन कर देती, फिर सब दोबारा अंधेरे में डूब जाता। गाड़ी के अंदर हल्का म्यूजिक बज रहा था, लेकिन बाहर का माहौल इतना डरावना था कि मिशा बार बार खिड़की से बाहर देखने से खुद को रोक नहीं पा रही थी। ड्राइव कर रहा था वीर अरोड़ा, शांत, कॉन्फिडेंट, जैसे उसे किसी चीज से डर नहीं लगता। उसके बगल में बैठी थी उसकी छोटी बहन मिशा, जो इस पूरे सफर में सबसे ज्यादा डरी हुई लग रही थी। पीछे बैठे थे रोहिणी, कबीर और अयान। कबीर चिप्स खाते हुए बोला, भाई सच बता, इतनी रात को पहाड़ों के बीच होटल बुक करने का आइडिया किसका था? वीर मुस्कुराया, मेरा? अयान ने बाहर देखते हुए कहा, जगह थोड़ी ज्यादा ही सुनसान नहीं है? रोहिणी ने माहौल हल्का करने की कोशिश की, अरे एडवेंचर ट्रिप है, मजा आएगा। मिशा धीरे से बोली, भाई हम आखिर जा कहां रहे हैं? वीर ने उसकी तरफ देखा, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, भूत से मिलने। बस इतना सुनते ही कबीर जोर से हंस पड़ा, और वो भी वीआईपी भूत। रोहिणी भी हंसने लगी, लेकिन मिशा का चेहरा उतर गया। उसने धीरे से कहा, भाई प्लीज मजाक मत करो। वीर तुरंत हंस पड़ा, अरे ओ छोटी, सच में डर गई क्या? मिशा चुप रही। रोहिणी ने वीर को घूरा, स्टॉप इट वीर, वो पहले ही डरी हुई है। मिशा ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ भाभी जी। एक सेकंड के लिए गाड़ी में सन्नाटा छा गया। फिर कबीर जोर से बोला, ओहो भाभी जी। वीर और रोहिणी दोनों एक दूसरे को देखकर शर्माने लगे। वीर ने मिशा की तरफ देखा, चुप कर पगली। कबीर हंसते हुए बोला, भाभी को भाभी नहीं बोलेगी तो क्या बोलेगी? सब हंस पड़े और कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगा जैसे सब बिल्कुल नॉर्मल हो। लेकिन तभी गाड़ी का रेडियो अचानक बंद हो गया। म्यूजिक रुक गया और स्पीकर से अजीब सी खरखराहट आने लगी। सबकी नजरें रेडियो पर टिक गईं। फिर उस खरखराहट के बीच एक धीमी, बहुत डरावनी आवाज गूंजी, ओ रूम 64। मिशा का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। तो तुम लोगों ने सुना? कबीर भी अब सीरियस हो चुका था। भाई ये मजाक तूने किया क्या? वीर ने तुरंत रेडियो बंद कर दिया, सिग्नल प्रॉब्लम होगी। लेकिन रोहिणी चुप थी। उसकी आंखों में साफ डर दिखाई दे रहा था, जैसे उसने ये आवाज पहले भी सुनी हो। तभी अचानक सड़क के बीचों बीच कोई खड्डा दिखाई दिया। सफेद कपड़े, लंबे बाल। मिशा जोर से चीखी, भाई सामने! वीर ने तुरंत ब्रेक लगाया। फॉर्च्यूनर पूरी तरह स्लाइड हुई। टायर सड़क पर घिसने लगे, लेकिन किसी तरह गाड़ी रुक गई। सबकी सांसें तेज चल रही थी। वीर ने बाहर देखा, लेकिन सड़क खाली थी, सिर्फ बारिश और घना कोहरा। अयान धीरे से बोला, मैंने भी किसी को देखा था। वीर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर पहली बार टेंशन दिखाई दी। कुछ देर बाद फॉर्च्यूनर एक पुराने ढाबे के सामने जाकर रुकी। बोर्ड आधा टूटा हुआ था, शर्मा टी पॉइंट। बारिश अब और तेज हो चुकी थी। सब जल्दी से भागते हुए ढाबे के अंदर गए। ढाबा लगभग खाली था। अंदर सिर्फ एक बूढ़ा आदमी था, जो चुपचाप काउंटर साफ कर रहा था। टीवी बंद था और लाइट बार बार टिमटिमा रही थी। मिशा चुपचाप वीर के पास बैठ गई। कबीर बोला, भाई होटल कितना दूर है? वीर ने जवाब दिया, बस देवगढ़ आने वाला है। इतना सुनते ही बूढ़े आदमी के हाथ रुक गए। उसने धीरे धीरे सिर उठाया। देवगढ़ होटल? वीर ने सिर हिलाया। बूढ़े की आंखों में अचानक डर उतर आया। वहां मत जाओ। कबीर हंस पड़ा, क्यों बाबा, भूत रहता है क्या वहां? लेकिन बूढ़ा बिल्कुल नहीं हंसा। उसने धीरे से कहा, अगर रात में कोई आवाज तुम्हें बुलाए तो पीछे मत मुड़ना। पूरा ढाबा खामोश हो गया। तभी टीवी अचानक अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट शोर था, और फिर उस शोर के बीच एक औरत का डरावना चेहरा दिखाई दिया। उसकी आंखें पूरी काली थीं और चेहरा खून से भरा हुआ। मिशा जोर से चीख पड़ी। रोहिणी भी डरकर पीछे हट गई। अगले ही पल टीवी बंद हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, देवगढ़ फिर जाग चुका है। अब माहौल पूरी तरह बदल चुका था, लेकिन वीर ने बात को इग्नोर किया। चलो
देर हो रही है। सब वापस गाड़ी में बैठ गए। अब किसी को मजाक नहीं सूझ रहा था। गाड़ी धीरे धीरे जंगल वाले रास्ते में घुस चुकी थी। चारों तरफ सिर्फ पेड़, कोहरा और अंधेरा। तभी मिशा ने खिड़की के बाहर देखा और उसका दिल रुक गया। जंगल के बीच एक औरत खड़ी थी, सफेद कपड़े, गीले बाल और चेहरा पूरी तरह अंधेरे में। मिशा चीख पड़ी, भाई गाड़ी रोको। वीर ने तुरंत ब्रेक लगाया। सब बाहर देखने लगे, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और बारिश। कबीर धीरे से बोला, मुझे ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। करीब आधे घंटे बाद आखिरकार वो लोग होटल देवगढ़ पहुंच गए। विशाल पुराना होटल, टूटी खिड़कियां, दीवारों पर काली नमी और ऊपर चमकता लाल बोर्ड, होटल देवगढ़। बिजली चमकी और 1 सेकंड के लिए ऐसा लगा जैसे होटल की सबसे ऊपर वाली खिड़की में कोई खड़ा हो। मिशा ने डरते हुए कहा, भाई मुझे यहां अच्छा नहीं लग रहा। वीर ने उसका हाथ पकड़ा, कुछ नहीं होगा। लेकिन शायद उसे खुद भी अपने शब्दों पर भरोसा नहीं था। सब धीरे धीरे होटल के अंदर गए। अंदर की लॉबी बहुत बड़ी थी, लेकिन पूरी तरह सुनसान। पुरानी घड़ी 3:13 पर रुकी हुई थी। हवा में अजीब सी बदबू थी, जैसे सीलन और कुछ सड़ा हुआ। कबीर ने रिसेप्शन बेल बजाई। टन टन, कोई जवाब नहीं। फिर अचानक अंधेरे से कदमों की आवाज आने लगी, टक टक टक। और कुछ सेकंड बाद एक बूढ़ा आदमी अंधेरे से बाहर आया। पतला शरीर, पीला चेहरा और बिल्कुल खाली आंखें। उसने धीरे से कहा, वेलकम टू देवगढ़। वीर ने कहा, बुकिंग वीर अरोड़ा के नाम से थी। बूढ़े ने पुराना रजिस्टर खोला। फिर अचानक उसकी नजर मिशा पर टिक गई। वो कुछ सेकंड तक उसे घूरता रहा, फिर धीरे से बोला, आप पहले भी यहां आ चुके हो? मिशा हैरान रह गई। ना, नहीं, मैं पहली बार आई हूं। बूढ़ा हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान बहुत डरावनी थी, जैसे वो सच जानता हो। वो सबको कमरों की तरफ ले जाने लगा। लंबा अंधेरा कॉरिडोर, टिमटिमाती लाइट्स, पुरानी पेंटिंग्स और अजीब सा सन्नाटा। मिशा एक पेंटिंग के सामने रुक गई। उस पेंटिंग में बनी औरत की आंखें हिल रही थीं। मिशा डरकर पीछे हटी, लेकिन अगले ही पल सब नॉर्मल था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कमरों तक पहुंचने के बाद बूढ़े ने चाबियां दी, फिर धीरे से बोला, 4th फ्लोर पर मत जाना। कबीर हंस पड़ा, क्यों? वहां फ्री वाई है क्या? लेकिन बूढ़े ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसने सिर्फ इतना कहा, खासकर रूम नंबर 64 से दूर रहना। वीर ने तुरंत कहा, लेकिन होटल में तो 63 रूम है। बूढ़ा मुस्कुराया और बिना कुछ बोले चला गया। उसकी वो मुस्कान मिशा के दिमाग में अटक गई। रात और ज्यादा खामोश हो चुकी थी। मिशा और रोहिणी अपने कमरे में थीं। बाहर बारिश की आवाज गूंज रही थी। तभी बाथरूम का नल अपने आप चालू हो गया। दोनों डर गईं। रोहिणी धीरे धीरे बाथरूम की तरफ बढ़ी और जैसे ही उसने अंदर देखा, उसकी सांस रुक गई। आईने पर किसी ने लिखा था, वेलकम बैक। अचानक आईना जोर से टूट गया। मिशा चीख पड़ी और उसी समय बाहर कॉरिडोर में जोर का धमाका हुआ। सब अपने अपने कमरों से बाहर निकले। तभी पूरे कॉरिडोर की लाइट्स बंद हो गईं। चारों तरफ अंधेरा, सिर्फ किसी की सांसों की आवाज। मिशा के कान के पास अचानक एक फुसफुसाहट गूंजी, रूम 64। मिशा जोर से चीखी और उसी पल लाइट्स वापस ऑन हो गईं। कॉरिडोर के आखिर में एक छोटी लड़की खड़ी थी, सफेद कपड़े, गीले बाल, और वो धीरे धीरे ऊपर 4th फ्लोर की तरफ इशारा कर रही थी। अगले ही पल वो गायब हो गई। सब बुरी तरह डर चुके थे। वीर गुस्से में बोला, बस कल सुबह यहां से निकल रहे हैं। तभी पुराना लिफ्ट अपने आप खुल गया और अंदर सिर्फ एक बटन चमक रहा था, नंबर 64। मिशा जैसे किसी के कंट्रोल में धीरे धीरे लिफ्ट की तरफ बढ़ने लगी। वीर ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और अगले ही पल लिफ्ट का दरवाजा जोर से बंद हो गया। पूरे होटल की लाइट्स लाल हो गई और ऊपर कहीं से एक औरत की दर्दनाक चीख गूंज उठी। अंधेरे में सिर्फ एक आवाज सुनाई दी, वेलकम बैक।